गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लाउड्स के बारे में अध्ययन करेंगे और परीक्षा उपयोगी तथ्यों को मेमोराइज करेंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था कि भाई किस किस स्तर पर क्लाउड्स पाए जाते हैं और कैसे क्लाउड्स को क्लासिफिकेशन किया गया है। 1802 और 1803 में लेमार्क और हैवॉक द्वारा इनका क्लासिफिकेशन किया गया, जो मुख्य रूप से 4 क्लाउड्स हैं: स्टेटस, निम्बस, क्यूमुलस और सीरस। और फ्रेंड्स, क्लाउड्स बनते कैसे? फ्रेंड्स, सनलाइट से हमारी धरती पर आती है, अर्थ पर पहुंचती है, तो जो हमारे समुद्र हैं और जिन भी स्थानों पर जल है वहाँ से इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होने से जो वायु ठंडी होती है, नहीं सॉरी गर्म होती है, तो ऊपर उठती है, तो अपने संग वो नमी भी ले जाती है। नमी ले जा करके ऊपर जो जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो ठंड बढ़ती है और वो कंडेंस होकर संघनित होकर बादल का रूप होती है। इसके लिए उन्हें आवश्यकता होती है माध्यम की, एरोसोल से जिसे कहते हैं धूल के कण और उसमें एरोसोल धुएं आदि के कणों में जो भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स इन्वायरमेंट में होते हैं उसमें संघनित होकर बादल का निर्माण करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से तो बादलों का निर्माण होता है। ये बादलों का निर्माण समुद्र में भी होता है और इधर जो सामान्य जो हमारी धरातल है यहाँ से भी जो भी नमी है उसमें जब सनलाइट पड़ती है तो उससे भी इसका निर्माण होता है, लेकिन अधिक मात्रा में समुद्र में होता है। और जो हमारा यहाँ मानसून का काल है उससे हमें देखने को मिलता है कि जो मानसून आता है जून में, उसमें जो वर्षा होती है वो समुद्र के से बने बादलों से होती है। ठीक है। और अन्य जो है लोकल क्लाउड से, स्थानीय क्लाउड से कह सकते हैं हम, उनसे भी बादल बनते हैं और वर्षा होती है। और हम देखेंगे कि आज हम देखेंगे परीक्षा उपयोगी तत्व क्या क्या है इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, जो सर्वाधिक ऊंचाई से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और बादलों का हमारे लिए काफ़ी महत्व है, क्योंकि अगर इवेपोरेशन होगा तो एक जल चक्र बना रहेगा। जल चक्र बनने से बार बार जो हमारे ग्लेशियर हैं वो रिचार्ज होंगे, उनमें जो है बर्फ़ बनी रहेगी। और जो हमारे प्राकृतिक स्रोत है, नदी नाले और जो धरती से हमें पानी प्राप्त होता है, कुएँ आदि के नाम जैसे नलकूपों से, तो रिचार्ज होते रहेगा और एक आवश्यक जल चक्र हमारे वातावरण में बना रहेगा। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो आवश्यक ठंड है संघनित होने के लिए इसे नहीं मिल पाती है बादलों को, या जो हमारे जो ड्रॉपलेट्स हैं इनको, जिनसे बादल का निर्माण होता है, तो ये बह करके या कहेंगे उड़ करके किसी एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, और जहाँ पर इसे फिर आगे बढ़ने का स्थान नहीं मिलता है या ये वहाँ पर पैक प्रकार के हो जाते हैं, तो वहाँ पर को एक ही स्थान पर एक साथ भारी वर्षा हो जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। जो हमें 16 जून 2013 में हमें जिस प्रकार का घटना हमें केदारनाथ में देखने को मिली। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है इसमें। एक तो 1802 और 3 में इसका वर्गीकरण जो बादलों का किया गया वो लेमार्क और हैवलॉक द्वारा किया गया। और देखते हैं अब ये बादल क्या क्या होते हैं। देखिए ये सीरस, ये देखिए फ्रेंड्स, आप जो सीरस क्लाउड्स हैं फ्रेंड्स, सबसे ऊंचाई पर होते हैं 8 से 12 किलोमीटर 18,000 फीट पर। फीट में देखेंगे तो 18,000 फीट और 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये फीदर से देखते हैं। फीदर यानी कि पंख, सर्वाधिक ऊंचाई पर है। फीदर यानी कि पंख के समान ही दिखते हैं। और इनमें जो होते हैं स्नो, बर्फ़ के क्रिस्टल इसमें होते हैं।
और वर्षा की पानी की मात्रा इसमें बहुत कम होती है अन्य बादलों की अपेक्षा। ठीक है, तो फीदर से दिखते हैं, हॉर्स टेल के समान भी दिखते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिएगा जब भी आप इस प्रकार के अपने इन्वायरमेंट में क्लाउड से देखें, हॉर्स टेल यानी कि घोड़े के, या म्यूल टेल भी इसे कहते हैं, घोड़े के क्या कहेंगे, पूंछ के समान। तो हमारा एक पॉइंट हो जाएगा कि भाई म्यूल टेल के समान कौन से क्लाउड दिखते हैं और सबसे कम जल की मात्रा किन क्लाउड में होती है। तो ये है सीरस, और जो 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, यानी कि जो ऊंचाई जो हमारी है एवरेज। हॉर्स म्यूल न बना करके, एक टेल फेदर का सा शेप न बना करके, अलग अलग बहुत ऊंचाई में पैच में दिखेंगे, कॉटन टाइप, और लेकिन काफ़ी ऊंचाई पर। तो सीरो माने ऊंचाई पर, क्यूमुलस यानी कि जो कपासी मेघ दिखाई देंगे, लेकिन उनकी ऊंचाई क्या होगी, जो सीरस की होती है, वो फेदर ने दिखाएगी दे करके इस प्रकार के। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद आएंगे एल्टो क्यूमुलस। और अल्टो स्टेटस, ये देखिए अल्टो स्टेटस इस प्रकार के देखेंगे, इनकी भी समान होती है अल्टो क्यूमुलस की, 4 से 7 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेटस मैंने सीधे, अल्टो मीन मध्य स्तरीय। ये देखिए सीधे में आते हैं आपके स्टेटस, जो 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक होते हैं, 2 से 4 के मध्य। स्टेटस क्यूमुलस, ये देखिए फ्रेंड्स स्टेटो क्यूमुलस, और स्टेटस, ये देखिए स्टेट, सीधे जो होते हैं स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, और क्यूमुलस, ये सब समान ऊंचाई पर होते हैं। और जो जो प्रश्न एक इस प्रकार का भी आता है कि भाई कौन सा क्लाउड तीनों स्तरों पर पाया जाता है, निम्न, मध्य और उच्च। तो है क्यूमुलोनिम्बस, फ्रॉम द नियर टू द ग्राउंड। ये एक देखिए यहाँ ग्राउंड, क्यूमुलोनिम्बस जो होगा ये ग्राउंड लेवल से 2 किलोमीटर से ऊंचाई से लेकर के आपके 8 किलोमीटर या उससे अधिक की ऊंचाई में ही पाया जाएगा, आप देख सकते हैं। तो क्यूमुलोनिम्बस ये आपको याद करना होगा, CN क्यूमुलोनिम्बस जो है सभी स्तरों पर पाया जाएगा। इसी को थंडर स्टॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसी से जो शीघ्र वर्षा होती है और दिन के टाइम पर जो वर्षा होती है गड़गड़ाहट के संग, तो वो इसी से होती है, क्यूमुलोनिम्बस से। और निम्बस माने वर्षण होता है फ्रेंड्स, निम्बस या वर्षा, वर्षा में किसे कहते हैं, जो निम्बोस्टेटस जो होता है उससे लंबी अवधि की वर्षा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा क्लाउड्स के विषय में। तो प्रश्न इसमें यही आता है कि भाई कौन सा क्लाउड तीनों स्तरों पर पाया जाता है, तो वो गया क्यूमुलोनिम्बस। और क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने बता दिया आपको कि भाई धरती पर जब अर्थ पर सनलाइट पड़ेगी तो जो नमी है, जो वाटर है जहाँ जहाँ, वो इवेपोरेट होगा, और ऊपर ठंडा मिलने पर जो संघनित होकर के वो बादल का रूप ले लेंगे। एरोसॉल्स, धूल के कणों में के चारों ओर एकत्रित होकर ऊपर उठेंगे और संघनित होकर के बादल का रूप ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसमें स्तर जो हो गए क्यूमुलो
सीरस, एल्टो, क्यूमुलस और स्टेटस। एल्टो, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, क्यूमुलस, एल्टो स्टेटस और सीरस। और निम्बस, निम्बस जो होते हैं वर्षा के लिए होते हैं। निम्बस, इस स्तर पर ही निम्बस भी होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो होलो बनता है सूर्य के चारों ओर, वो बनता है सीरस से। इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो बादलों की हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, क्योंकि जो भारत का जो है कृषि जो है मानसून पर ही आधारित है, वर्षा पर ही आधारित है। और भूमि की रिचार्ज के लिए, पानी की उपलब्धता के लिए, स्वच्छता के लिए, वातावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए वर्षा का होना काफ़ी आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के वीडियोज़ मेरे द्वारा बार बार आपको प्रेजेंट किए जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।